जय हिंद साथियों, नमस्कार। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूं हिंदी दिवस पर कुछ खास। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे हिंदी दिवस की पूरी पृष्ठभूमि, हिंदी दिवस की पूरी प्रक्रिया, हिंदी दिवस को लेकर के जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन मुझसे बन पाए हैं, इस वीडियो में, एक छोटे से वीडियो में मैं आपके सामने परोस करके रखने के लिए आया हूं। तो चलिए हम लोग बात करते हैं हिंदी दिवस स्पेशल। और सबसे पहले आप लोगों को राष्ट्रीय हिंदी दिवस की हार्दिक बधाई। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे हिंदी दिवस में। तो ध्यान हम लोग रखेंगे कि हिंदी दिवस जो हमारा है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस खास तौर पर, यह मनाया कब जाता है, सेलिब्रेट कब किया जाता है, तो 14 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। ध्यान रखना है, हिंदी दिवस इसे कहते हैं, चाहे राष्ट्रीय हिंदी दिवस कहते हैं। और मनाया कब जाता है? 14 सितंबर को। अब सबसे बड़ी बात आती है कि अगर हम लोग थोड़ा सा करंट अफेयर्स के दृष्टिकोण से देखें, तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस 2024 की थीम क्या है? तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस 2024 की थीम है हिंदी पारंपरिक ज्ञान से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक। दैट मीन्स फ्रॉम ट्रेडिशनल नॉलेज टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। देखिए, इस वर्ष की थीम बड़ी खास है। मतलब हिंदी को जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, यानी कि एआई से जोड़ने की बात की जा रही है। यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के महत्व को समझते हुए इसमें हिंदी को भी जोड़ने की कोशिश की जा रही है, पहल की जा रही है। और इसी कारण से इस वर्ष का थीम जो है हिंदी पारंपरिक ज्ञान से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक रखा गया है। अगर मैं बताऊं आपको कि क्यों मनाया जाता है हिंदी दिवस, आखिर क्या खास है हिंदी दिवस मनाए जाने के पीछे, तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि भारत में सबसे पहली बार हिंदी दिवस मनाने का जो ट्रेंड शुरू हुआ वो 1953 से शुरू हुआ। भारत में पहला, अगर हम लोग बात करेंगे, हिंदी दिवस मनाया गया है तो 1953 में पहला हिंदी दिवस का आयोजन हुआ है। पहला हिंदी दिवस 1953 में सेलिब्रेट किया गया। अब बात है कि आखिर क्यों, तो आपको बता दूं कि 14 सितंबर को ही वर्ष 1949 में हमारी संविधान सभा ने क्या किया था, हिंदी को देश की राजभाषा के तौर पर स्वीकार किया था। इसी उपलक्ष्य में 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। कब से? तो 1953 से। ये टर्म याद रखना है। दूसरा आपको मैं बताऊं कि 2024 का जो यह दिवस है, 1949 से आप जोड़िएगा तो लगभग आपको क्या मिलेगा, तो यह 75वां जो है वर्षगांठ आपका सामने आता है। यानी जब हमारी हिंदी राजभाषा बनी थी, तो राजभाषा बनने से 75वीं वर्षगांठ ये हमारा 2024 का समय है। तो ये टर्म आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में जब हमने एक्सेप्ट किया था वहां से काउंट कर रहे हैं। अगर मैं आपको बताऊं कि हिंदी को लेकर के क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ संवैधानिक प्रावधान हैं, कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं, तो जी हाँ दोस्तों हैं। आपको मैं बता देता हूं, भारतीय संविधान के भाग 17 में सबसे पहली बात अगर करें हम लोग, तो अनुच्छेद 343 से लेकर के 351 तक भारत की राजभाषा के बारे में वर्णन किया गया है। इसके अंतर्गत जो अनुच्छेद 343(1) है ना, उसमें देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी को भारत की राजभाषा के तौर पर माना गया है। क्या माना गया है? तो देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी को भारत की राजभाषा, किसमें? आर्टिकल 3431 के तहत। दूसरा अगर हम लोग बात करेंगे आर्टिकल 3432 के बारे में, तो 3432 में क्या कहा गया है, इस संविधान में यह भी स्पष्ट किया गया है कि हिंदी के साथ साथ शासकीय कार्यों के लिए अंग्रेजी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हिंदी के साथ अंग्रेजी का इस्तेमाल करने को भी सलाह दिया गया था, किसमें? 3432 में ये बात बताई गई थी। अगर 351 की बात करें, आर्टिकल 351 की, तो इसमें समझिएगा आप, कहा गया है कि संघ का यह कर्तव्य होगा, इट इज द ड्यूटी ऑफ यूनियन, कि वह हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए, यानी हिंदी लैंग्वेज को क्या करे, प्रमोट करे, उसका विकास करे, डेवलपमेंट करे, जिससे क्या हो सके कि यह भारत की सामाजिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके। तो ये आपको ध्यान में रखना है। क्या संवैधानिक प्रावधान जो आर्टिकल 351 का है, उसके अंतर्गत हिंदी को प्रमोट करने की बात बताई जा रही है कि यह संघ का कर्तव्य है कि वह हिंदी को प्रमोट करे। अगर मैं बताऊं हिंदी की आधिकारिक स्थिति क्या है, ऑफिशियल कंडीशन क्या है हिंदी की, तो समझिएगा, हिंदी अंग्रेजी के साथ भारत की आधिकारिक भाषाओं में से एक है और भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 अनुसूचित भाषाओं में सूचीबद्ध है। जो हमारी 22 राजभाषाएं हैं, ऑफिशियल लैंग्वेज है 8वीं अनुसूची में, उसमें से एक हिंदी है। आपको ध्यान रखना है, अंग्रेजी इसमें शामिल नहीं है इन 22 भाषाओं में।
अगर हम लोग बात करें हिंदी को वैश्विक लेवल पर कितनी पहुंच है हिंदी की, वर्ल्ड लेवल पर अगर हिंदी की हम लोग बात करें तो इसके बारे में देखिए, दुनिया भर में हिंदी तीसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है, थर्ड नंबर पर आता है इसका। हिंदी जो है विश्व में अगर बात करें तो मॉरिशस, नेपाल, गयाना, फिजी, सूरीनाम और त्रिनिदाद और टोबैको जैसे देशों में काफी ज्यादा बोली जाती है, क्योंकि वहां पर जो हमारे यहाँ से लोग गए हैं प्रवास करके, वहां की जनसंख्या में वो घुल मिल गए हैं और वहां पर अभी भी जो है हिंदी काफी ज्यादा मात्रा में बोली जाती है। अगर मैं बताऊं हिंदी भाषी राज्य भारत में कितने ऐसे राज्य हैं जहां पर हिंदी बोली जाती है, खासतौर पर उनकी ऑफिशियल लैंग्वेज है, तो इसके बारे में समझिएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार अगर बात करें तो 44% भारतीय अपनी मातृभाषा के रूप में हिंदी बोलते हैं, यानी 44% भारतीयों की मातृभाषा क्या है, हिंदी है। ये पॉइंट समझिएगा। हिंदी 11 राज्यों में आधिकारिक भाषा के रूप में है। कितने राज्यों में? 11th स्टेट में। इसमें उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, दिल्ली, छत्तीसगढ़ और चंडीगढ़ है। खासतौर पर यहाँ पर जो ऑफिशियल लैंग्वेज में जो पहला नंबर है वो हिंदी का है। ये सबसे बड़ी बात और विशेष बात आपको ध्यान रखनी चाहिए। दोस्तों एक और पॉइंट हिंदी को लेकर के क्या है कि हिंदी को प्रमोट करने के लिए क्या किया जाता है, सरकारी दफ्तरों कार्यालयों में हिंदी पखवाड़ा दिवस मनाया जाता है। और हिंदी पखवाड़ा जो होता है यह 1 सितंबर से 15 सितंबर के बीच सेलिब्रेट किया जाता है। इस बीच में ऑफिस में जितने भी कार्य होते हैं कोशिश की जाती है कि उसको हिंदी में किया जाए, साथ ही साथ कोई उसी में से हिंदी में राइटिंग स्किल, हिंदी में भाषण शैली अलग अलग ऑफिस कार्यालयों में कराई जाती है। तो ये पॉइंट पे ध्यान रखना, हिंदी पखवाड़ा। दोस्तों क्या आपको पता है कि विश्व हिंदी दिवस 14 सितंबर को नहीं मनाते हैं हम लोग? हिंदी दिवस या राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को भले मनाते हैं, लेकिन विश्व हिंदी दिवस हम लोग मनाते हैं 10 जनवरी को। ये टर्म आप याद रखिएगा। विश्व हिंदी दिवस कोई आपसे पूछे तो विश्व हिंदी दिवस का आयोजन होता है 10 जनवरी को। अब अगर सवाल पूछा जाए कि क्यों 10 जनवरी को होता है, तो 10 जनवरी को इसलिए होता है क्योंकि 10 जनवरी 1949 को यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में, यानी संयुक्त राष्ट्र की महासभा में जो है क्या किया गया था, सबसे पहली बार हिंदी का प्रयोग हुआ था, हिंदी को बोला गया था। उसी उपलक्ष्य में 10 जनवरी को हम लोग वर्ल्ड हिंदी डे, विश्व हिंदी दिवस को सेलिब्रेट करते हैं। तो दोस्तों ये हिंदी को लेकर के हमारे पास जो भी न्यूज है वो आप तक मैंने पहुंचाया है। आप कोशिश करें कि अपनी मातृभाषा को आगे बढ़ाएं, हिंदी को प्रमोट करें, हिंदी आपस में एक शैली बना करके रखें, एक तरह से समझिए कनेक्ट करने का एक लैंग्वेज बना करके रखें, और इसी तरह से हम लोग अपने हिंदी को आगे बढ़ाते रहें। थैंक यू। फिर मिलते हैं हम लोग अगले किसी इसी तरह के खास वीडियो में। जय हिंद।